Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 ये राजस्थान जीके और कुल 25 क्वेश्चन हम इस टेस्ट सीरीज में देखने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो रीट, सीईटी, एलडीसी, पटवारी और राजस्थान पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये राजस्थान जीके की क्लास आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज की इस टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज चल रही है 7 नंबर वाली। अगर आपने पिछली टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद आप वे टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे, पृथ्वीराज रासो के लेखक ऑप्शन डी, चंद बरदाई। याद रखें, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम स्पीड से चलेंगे। खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध ये किन के बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, राणा सांगा और बाबर के बीच। इसके बारे में और देखो यहाँ पर जानकारी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को भरतपुर के रूपावास स्थान पर खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, अर्थात इसे धर्म युद्ध घोषित करके जीता था। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। अगला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता सीकर, नीमकाथाना, डीडवाना, कुचामन, जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प है नीमकाथाना। याद रखें, गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? नीमकाथाना। क्वेश्चन है, वीर सतसई किसकी रचना है? वीर सतसई यह किसकी रचना है? बांकीदास, श्यामल दास, दयाल दास, सूर्यमल मिश्रण। प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, सूर्यमल मिश्रण। वीर सतसई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की। दोस्तों याद रखें, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? वह कौन सी नदी है जिसे अर्जुन की गंगा बोलते हैं? यमुना, बाणगंगा, बनास, माही। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे, बाणगंगा होगा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? जोड़बीड़, बीकानेर, बाड़मेर राजस्थान, मखदूम मथुरा, अंबिकानगर टोंक। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? जोड़बीड़, बीकानेर। याद रखें। इसी प्रकार क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां, राजस्थान के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया। दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में नहीं है? वह भौतिक प्रदेश जो राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। ऑप्शन डी, यही अलग लग रहा है। भौतिक प्रदेश राजस्थान से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और आगे चलो, 9वां क्वेश्चन। और 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेले का आयोजन किस जिले में होता है? आदिवासियों का जो बेणेश्वर मेला का आयोजन होता है ये किस जिले से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसमें, डूंगरपुर। 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु का प्रकार नहीं है। राजस्थान की जलवायु का प्रकार शुष्क, आर्द्र, उपार्द्र, ग्रीन पृष्ठ। ऑप्शन डी, राजस्थान की जलवायु का कौन सा प्रकार नहीं है? ग्रीन पृष्ठ नहीं है। राजस्थान का राज्य पुष्प
राजस्थान का राज्य पुष्प कमल, गुलमोहर, रोइडा, खेजड़ी। तो बताओ राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? ऑप्शन सी रोहिड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा कब बनाया गया या कब घोषित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी 1835। क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है? प्रतापगढ़, जोधपुर, उदयपुर, झालावाड़। यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन सी होगा उदयपुर। क्वेश्चन है राजस्थान में देवर भाभी की होली किस क्षेत्र में खेली जाती है? टोंक, नसीराबाद, ब्यावर, नाथ द्वारा। ऑप्शन सी ब्यावर, याद रखें। क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी ये कहाँ पर है? टोंक, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा, अरे जोधपुर। 16 नंबर का क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में क्या है? मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ऑप्शन सी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान में। और उच्च क्वालिटी का कोयला एंथ्रेसाइट, याद रखें। क्वेश्चन है राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? राव जोधा ने कौन से वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की? 1630 में, 1864 में, 1459 में, 1960 में। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? तो याद रखें यहाँ पर ऑप्शन सी होगा 1459। 19 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना यह कब की गई? 19 नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 3 जून 1981, 3 जून 1978, 3 जून 1961, 10 जून 1951। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? तो प्यारे साथियों याद रखें इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा 3 जून 1961। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? 3 जून 1961 को की गई। ऑप्शन सी। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? चंबल बनास, लोणी खारी, काली सिंध आहू और बाणगंगा कांतली। तो गागरोन दुर्ग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे यहाँ पर भी इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टेस्ट सीरीज में ज़्यादा विकल्प सी वाला ही सही हो रहा है। और साथियों यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर गागरोन दुर्ग ये कहाँ पर है? झालावाड़। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। और क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा 23 हेक्टेयर। प्राचीन नाम गरगराटरपुर, अन्य नाम डोडगढ़ और दुलारगढ़। डोडगढ़, दुलारगढ़ और प्राचीन नाम गरगराटपुर। निर्माण 12वीं सदी में 1195 में, याद रखें, डोड राजा बीसल देव परमार ने करवाया। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। और ये किसकी जानकारी है? ये गागरोन दुर्ग की जानकारी है। और ये कौन सी नदी के संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। दो नदियों का संगम है यहाँ पर, काली सिंध, आहू। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लाल व पीली मिट्टी वाला सही युग्म
लाल व पीली मिट्टी वाला सही युग्म ये कहाँ पर पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, कोटा, दक्षिणी राजस्थान, सवाई माधोपुर, राजसमंद। लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में क्या है? सवाई माधोपुर और राजसमंद। क्वेश्चन है, राजस्थान में उड़न गिलहरी पाई जाती है, ये उड़न गिलहरी कहाँ पर पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, रणथंभौर, केवलादेव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा 23 नंबर का क्वेश्चन। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 की घोषणा की गई। प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 की घोषणा कब की गई? तो याद रखें यहाँ पर 12 जुलाई, 19 अप्रैल, 8 अक्टूबर, 18 दिसंबर। इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 की स्थापना ये 19 अप्रैल को की गई। 19 अप्रैल 2011 याद रखें, 19 अप्रैल 2011। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। और साथियों यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, प्रथम सौर ऊर्जा नीति 2011 ये तो 19 अप्रैल 2011 को इसकी घोषणा होती है, और दूसरी 8 अक्टूबर 2014। ये भी याद रखें, ये दूसरी सौर ऊर्जा नीति, और यहाँ पर है 18 दिसंबर 2019 ये तीसरी सौर ऊर्जा नीति है दोस्तों। तो तीनों को याद रखें यहाँ पर। और 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहले यहाँ पर जानकारी देख लो। राजस्थान ने अपनी प्रथम सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 19 अप्रैल 2011 ये 2011 में की थी। 19 अप्रैल 2011 में सौर ऊर्जा घोषित करने वाला ये राजस्थान भारत का पहला राज्य है। और दूसरी सौर ऊर्जा नीति की घोषणा यह सौर ऊर्जा नीति राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2014 को की गई। और तीसरी सौर ऊर्जा की बात करें तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर तीसरी सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 18 दिसंबर 2019 को की गई। और इस नीति के तहत राज्य सरकार ने 2024-25 तक 30,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी है, नोट करनी है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। ऑप्शन डी में क्या है? 933। और आज की इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर। इसका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों याद रखिए इसका सही विकल्प है अरे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर, बीकानेर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज दोस्तों। कुल 25 टॉप क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है ये आगामी एग्ज़ाम में रामबाण साबित होने वाली है। ये 25 क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। और अब तक हमने यहाँ पर 7 टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। अगर आपने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं देखी है पिछली वाली, तो वो सब देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आता रहता हूँ, जो रीट, सीईटी, एलडीसी, पटवारी, राजस्थान पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।